नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत-बहुत स्वागत हो मेरी इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा जून का महीना धनु लगन के जातकों के लिए। जी हाँ, जिनका 9 नंबर का लगन बनता है, उनका जून का महीना इस साल 2024 में कैसा जाने वाला है। जल्दी से चलेंगे आपके चार्ट की तरफ, लेकिन आपने अगर अब मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से रहेंगी आपकी प्लैनेट की पोजीशंस इस महीने। सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी हेल्थ की कि हेल्थ कैसे रहने वाली है इस महीने, वो बताएगा आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव का स्वामी जो बनता है वह चंद्रमा बनता है। चंद्रमा हर दूसरे दिन अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो हम ये देखेंगे कि किसी खराब प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और बाकी सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन में है। मंगल की भी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो मंगल की भी चौथी दृष्टि इस भाव में पड़ रही है। तो ये बोलूंगी कि थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान रखें, ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें। कुछ भी आप एनर्जी फायर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो भी आप बहुत सोच समझ के करें। हालांकि मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, लेकिन थोड़ी दृष्टि उसकी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है जब आप देखते हैं। अदरवाइज मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु और मंगल की पोजीशन सही नहीं है तो अवश्य उसका जाप करें ताकि ये समय अच्छे से निकल जाए। अब बात करते हैं कि जॉब वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जॉब का जो भाव बनता है वह बनता है दशम भाव। और दशम भाव जो है वहां पर विराजमान है केतु। तो मन तो नहीं लगेगा इस समय बिल्कुल भी आपकी जॉब में। खलबली मची होगी कि नहीं, इस जॉब में मजा नहीं आ रहा है, मुझे चेंज करना है, कुछ तो और काम करना है। क्योंकि केतु निश्चिंत ही मतलब आपको वो अनसेटिस्फाइड रखता है। वो बिल्कुल आपको ऐसे कर देगा कि कोई मजा नहीं है इस काम में जो मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। काम आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है, पैसे आपको इस समय में अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप काम ही छोड़ देंगे तो कहाँ से आप वो उस चीज का लाभ उठा पाएंगे। तो इस समय में आपको बहुत अधिक धन प्राप्त होगा, क्योंकि वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि धन का जब हम देखेंगे कि मनी कैसा रहने वाला है आपका फ्लो। बट काम की अगर मैं बात करूं, जॉब की अगर मैं बात करूं, तो आप केतु का जाप करना शुरू कर दें। केतु का जाप करते रहेंगे, आपका अपने काम में ध्यान बना रहेगा, मन लगा रहेगा और आप अच्छे से उस समय को निकाल पाएंगे। तो केतु का जाप सभी जो भी प्रोफेशन होगा आपका, लेकिन केतु का जाप आपको हमेशा करना ही करना है। इस साल 1.5 साल तक ही, जैसा जब तक रहेगा आपको ही करना है। जब मैं आपको बोलूंगी कि अब आप इस चीज को छोड़ सकते हैं क्योंकि प्लैनेट चेंज हो गए, तभी आप इसको छोड़ें। फिर बात करते हैं आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, बिजनेस तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बिजनेस का जो भाव है वो है 7th हाउस। और सप्तम भाव का स्वामी बुध आपके अपने ही मित्र के साथ छठे भाव में बैठे हैं। और यहाँ पर वह गुरु सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं। हालांकि सूर्य की यहाँ पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानूंगी, ना गुरु की इतनी अच्छी मानूंगी। लेकिन जब ये युति में आते हैं और शुक्र क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं तो इतना हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और आपका बिजनेस में ग्रोथ अवश्य देंगे। हालांकि कुछ खर्चे हो सकते हैं आपके, लेकिन वो खर्चे आपके फेवर में ही जाएंगे। खर्चे कैसे होंगे? क्योंकि मंगल जो है वो आपके 5th हाउस में बैठे हैं। और मंगल भी यहाँ पर जो खर्चों का भाव है उसका स्वामी मंगल ही बनते हैं। तो मंगल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको खर्चे देंगे। यहाँ पर गुरु और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, तो खर्चे आएंगे बट वो आपके फेवर में रहेंगे फॉर श्योर। तो खर्चों से बिल्कुल भी ना घबराएं और आप अपने काम की तरफ कंसंट्रेट करें। अब मैं ये बताती हूँ कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये महीना। क्योंकि 4 प्लैनेट्स की युति बन रही है और चारों प्लैनेट्स की युति बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी आपको। अच्छा, छठे भाव में क्योंकि आपकी युति बन रही है तो जो केस है, जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वो भी बहुत अच्छे से आप निपटा लेंगे अगर आपके फेवर में ही ये जाएंगे। हाँ, अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो ऑब्वियसली उसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलती नहीं करते हैं, गलती किसी और की होती है और हम बीच में फंस जाते हैं। तो ऐसे अगर मामले होंगे तो आप जरूर निकल आएंगे बाहर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा।
तो दोस्तों स्टूडेंट्स का भाव बनता है पंचम, और पंचम भाव जैसा कि मैंने बताया स्वामी अपने ही घर में है मंगल, तो बहुत ही स्ट्रांग बनाता है ये टाइम पीरियड। आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और जिन जिन के इस महीने एग्जाम्स हैं, आप निश्चिंत हो जाएं, आपका समय बहुत अच्छा है। आप मन लगा के पढ़ें, आपको फल अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं कि मैरिज वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा। तो मैरिज वालों का जो स्पाउस का घर रहता है वो रहता है सेवेंथ हाउस। मैरिटल सुख को दर्शाता है, आपकी मैरिटल हैप्पीनेस को दर्शाता है। तो इस समय आप बहुत अच्छे से उस चीज को एंजॉय करेंगे। आपका जो स्पाउस है वो आपको बहुत ही प्यार करेगा, क्योंकि रोमांटिक भी होगा, शुक्र अपने ही घर में है तो रोमांस, और साथ साथ में आपको ध्यान भी रखेगा आपका। बहुत मीठी वाणी बोलेगा, क्योंकि बुध का जो कारक है वो मीठा बोलना है, बोली का भी कारक है। बोलना कितना अच्छे से बोल रहे हो, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मधुर वाणी रखते हुए आपका स्पाउस आपसे बात करेगा, तो ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है कपल्स के लिए। आप शादी इस समय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग शादी करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपके कुंडली में ऐसे कुछ प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे गुरु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, या शुक्र की महादशा चल रही है, या बुध की चल रही है, तो भी आप इस समय में शादी का प्लान कर सकते हैं। फिर बात करेंगे कि पैसे का, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अब मनी वाले भाव में बताऊंगी कि क्यों इतना पैसा आएगा। अब मनी का जो धन का भाव बनता है वह बनता है सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस जो आपका मकर राशि बनती है उसका स्वामी बनता है शनि। शनि अपने ही घर में है, तो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली उस घर को भी स्ट्रांग कर देता है। तो आपको धन जरूर आएगा, हाँ थोड़ा हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि शनि कहता है अगर आप मेहनत करेंगे तो ही मैं उसका फल दूंगा, ऐसे तो नहीं दूंगा। तो इसलिए आपको हार्डवर्क अवश्य करना पड़ेगा, बट उसका रिजल्ट आप निश्चिंत होके रहिए, आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं एक और भाव, 11वां भाव, जहां से हम धन को देखते हैं, जहां से हम आय को भी देखते हैं। तो शुक्र यहाँ का स्वामी बनता है। 11वां भाव 7 नंबर की राशि है तुला राशि, और इनका स्वामी बनता है शुक्र। तो शुक्र क्योंकि अपने ही घर में है, शुक्र के दो घर होते हैं, एक है आपका दूसरा राशि यानी कि वृषभ राशि, और एक है तुला राशि। तो ये आपका 6th हाउस का स्वामी और आपकी 11th हाउस का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर वो दोनों ही घर को बहुत स्ट्रांग कर देता है, तो धन अवश्य आएगा, बरसेगा आप पे। तो बहुत अच्छा रहेगा ये महीना, ओवरऑल लक भी आपके साथ है। हाँ, थोड़ा-सा आपको ये हो सकता है, क्योंकि नवम भाव का जो स्वामी जो लक का भाव है सूर्य है। हालाँकि युति में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर हम सिर्फ इस भाव की बात करें, तो थोड़ा सूर्य का आप जाप करेंगे तो लक को भी अपने साथ रखेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये राशिफल, मुझे अवश्य बताना। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज मेरे नीचे दिए गए नंबर 8860600867 में मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जो भी कंसल्टेशन चार्जेस होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी इस नंबर पे मुझे करा सकते हैं। इस कुंडली से जो ट्रांजेक्ट की कुंडली मैंने आपको अभी समझाई, उसमें कोई भी डाउट रह गया हो या कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।